Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2017 की इटालियन फिल्म द प्लेस के बारे में, जो 2010 की एक अमेरिकन टीवी सीरीज द बूथ एट द एंड पर आधारित है। ये कहानी है 9 अनजान लोगों की जिन्हें अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, और ऐसा करने के लिए वो एक अनजान आदमी के साथ एक ऐसा सौदा करते हैं जहां उनकी इच्छाओं को पूरी करने के बदले वो आदमी अपनी इच्छाएं उनसे पूरी करवाता है। द प्लेस नाम के एक छोटे से रेस्टोरेंट में एक अनजान आदमी हर रोज एक ही जगह पर बैठता है। उस आदमी के पास कुछ लोग आते हैं जो उससे बातें करते हैं और उसके साथ किसी चीज का सौदा करते हैं। वो लोग उसे अपनी इच्छाएं बताते हैं जिन्हें सुनकर वो आदमी अपनी किताब में लिखता है। वो उन लोगों को इसके बदले एक काम सौंपता है और उनसे कहता है कि वो काम पूरा होते ही उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। उस अनजान आदमी का कहना है कि वो उन्हें ऐसे काम देगा जिन्हें पूरा करना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, पर उन लोगों को दिए गए काम उनके उसूलों के खिलाफ साबित होते हैं। जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर एतोरे से कहा गया कि उसे अपने पैसों का खोया हुआ बैग पाने के लिए किसी और को बुरी तरह पीटना होगा। लुइजी नाम के एक आदमी से कहा गया कि उसे किसी बच्चे की जान लेनी होगी जिसके बदले उसके बीमार बच्चे की जान बच सके। एक नन शियारा से कहा गया कि उसकी भगवान को पाने की इच्छा पूरी होने के लिए उसे प्रेग्नेंट होना होगा। और इन सारे कामों को सौंपते हुए वो हर बार ये भी कहता है कि वो लोग कभी भी इस सौदे को कैंसिल कर सकते हैं और उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। मार्टिना नाम की एक लड़की खूबसूरत बनना चाहती थी, जिसके बदले उस आदमी ने उसे 1 लाख यूरोस और 5 सेंट्स की एग्जैक्ट कीमत को चुराने के लिए कहा। ओडवाकरे नाम का मैकेनिक एक मॉडल के साथ एक रात बिताना चाहता था, जिसके बदले उस आदमी ने कहा कि उसे एक छोटी बच्ची का बॉडीगार्ड बनकर उसके साथ रहना होगा। उसने ओडवाकरे को एक एड्रेस दिया और कहा कि 2 हफ्तों के लिए उसे इस लड़की के साथ रहना होगा। मार्सेला नाम की एक बूढ़ी औरत अपने पति को ठीक करना चाहती थी जिसे अल्जाइमर्स है, और उसे ठीक करने के बदले मार्सेला को भीड़ भाड़ भरे इलाके में जाकर खुद के बनाए बॉम्ब से लोगों को मारना होगा। ये काम उसके लिए मुश्किल तो था, पर वो अपने पति के लिए करने के लिए राजी हो गई। एतोरे ने अपना काम कर दिया था और सौदे के मुताबिक उससे कहा गया कि जल्द ही उसे उसके पैसे मिल जाएंगे। द प्लेस में काम कर रही वेट्रेस एंजेला हर रोज उस आदमी को देखा करती है और वो जानना चाहती थी कि वो आखिर है कौन और वो काम क्या करता है। वो सोच रही थी कि वो आदमी एक थेरेपिस्ट का काम करता है और लोगों की भलाई चाहता है, पर उस आदमी ने इस बात से इनकार कर दिया। अगली सुबह ओडवाकरे ने उसे बताया कि उसने उस छोटी बच्ची को ढूंढ लिया है जिसकी रक्षा करने का काम उसे सौंपा गया है, पर वो जानना चाहता था कि आखिर उसे ये काम क्यों दिया गया है। उस आदमी ने उसे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। कुछ देर बाद वहाँ फुल्वियो नाम का एक आदमी आया जो अपनी आंखों की रोशनी वापस पाना चाहता था, पर फिर उसे बताया गया कि उसे उस रोशनी को पाने के लिए एक औरत के साथ जबरदस्ती करनी होगी। ये सुनकर फुल्वियो ने इनकार कर दिया और वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया। उसी रात वहाँ अजूरा नाम की एक औरत आई जो चाहती थी कि उसका पति उसके पास वापस आ जाए, और इस इच्छा को पूरी करने के लिए उसे किसी और का घर तोड़ना होगा। अजूरा ने इस काम के लिए एक कपल को ढूंढ लिया था जिनकी शादी को वक्त हो चुका था और उनके बीच अब प्यार की कमी है। मार्टिना ने भी वो जगह ढूंढ ली थी जहाँ से वो पैसे चुराएगी, और इस काम में उसकी मदद एक लड़का करने वाला था जिसका नाम एलेक्स है। कुछ दिनों बाद एतोरे वहाँ आया और कहने लगा कि उसे पैसे तो मिल गए, पर वो उस चोर को भी पकड़ना चाहता है जिसने वो पैसे चुराए थे। उस अनजान आदमी ने कह दिया कि एतोरे को सोच समझकर इच्छाएं मांगनी चाहिए थी। वो जानना चाहता था कि आखिर वो चोर है कौन, पर एतोरे ने ये बताने से इनकार कर दिया। जाने से पहले एतोरे से कहा गया कि उसे उस चोर को पकड़ने के लिए एक और काम करना होगा, पर वो काम सुनने से पहले ही वो वहाँ से निकल गया। मार्सेला ने बॉम्ब बना दिया था, पर उस बॉम्ब को डेटोनेट करने में वो कतरा रही थी, पर उस अनजान आदमी का कहना था कि अपने पति को ठीक करने के लिए उसे ये करना ही होगा। कुछ दिनों बाद ये पता चलता है कि लुइगी और ओडवाकरे की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ चुकी है, क्योंकि जिस लड़की को लुइगी मारने वाला है उसी की रक्षा करने का काम उस आदमी ने ओडवाकरे को दिया है। एतोरे ने कुछ दिनों बाद फिर से उस आदमी के पास आने का फैसला कर लिया और उसे बताया कि जिस चोर को वो ढूंढ रहा है वो कोई और नहीं उसका बेटा है जो 2 सालों पहले घर से भाग गया था, और एतोरे को परेशान करने के लिए ही वो ये सब कुछ कर रहा है। वो फिर एक नए सौदे के लिए मान गया और अपनी किताब में लिखी बातें पढ़ने के बाद वो अनजान आदमी एतोरे से कहने लगा कि अगर वो किसी औरत की दी गई पुलिस कंप्लेंट को छुपाए तो उसे उसका बेटा मिल जाएगा। एतोरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आदमी किसी और से ऐसे काम कैसे करवा सकता है। इसके जवाब में उसने कहा कि दुनिया में कोई ना कोई ऐसे बुरे काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। फुल्वियो, जिसने उस आदमी का कहा काम करने से इनकार कर दिया था, फिर लौटकर द प्लेस में आया और कहने लगा कि उसके लिए सबसे आसान चीजें भी मुश्किल है क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं देता।
और इसीलिए उसे अपनी आंखों की रोशनी की जरूरत है। उसने डेस्परेशन में आकर कह दिया कि वो किसी औरत के साथ जबरदस्ती करने के लिए तैयार है और उन दोनों के बीच एक सौदा तैयार हो गया। हर कोई अपनी तकलीफें और इच्छाएं उस अनजान आदमी के पास लाता है, पर सिर्फ एंजेला है जो उस आदमी को समझना चाहती है। वो जानती है कि वो आदमी कई दिनों से सोया तक नहीं है और थक चुका है, और धीरे धीरे वो उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश करने लगी जो उस आदमी से मिलने आते हैं। अजूरा ने जिस आदमी के साथ फ्लर्ट करने का काम शुरू किया था वो उसमें नाकामयाब रही और उसे अपने आप से नफरत होने लगी, क्योंकि दूसरों की तरह वो अपनी शादी को बचा नहीं पाई। उस नन शियारा ने बताया कि उसे एक आदमी मिल गया है जिससे मिलना उसे अच्छा लगने लगा है, पर जब उसने बताया कि वो आदमी देख नहीं सकता तो उस अनजान आदमी को समझ आ गया कि चियारा किसी और नहीं फुलवियो की बात कर रही है। उडवाकरे को पता चल गया था कि कोई आदमी उस बच्ची मटिल्डा को मारना चाहता है जिसकी वो रक्षा कर रहा है, और उसने उसे बड़ी मुश्किल से एक अटैक से बचाया। पर वो परेशान इस बात से था कि उसे तो सिर्फ एक हफ्ते तक उसकी रक्षा करनी है। उस एक हफ्ते के पूरा होने के बाद मटिल्डा का क्या होगा? एक तरफ जहां हर कोई अपनी फीलिंग्स उस आदमी को बताने लगा था, तो दूसरी तरफ एंजेला उससे दोस्ती करने लगी थी और चाहती थी कि वो आदमी अपने दिल की बातें उससे कहे। अगले दिन लुइजी वहां आया और उसने कहा कि जब वो मटिल्डा को मारने की कोशिश कर रहा था तब बीच में एक आदमी ने आकर उसे बचा लिया, और तब मटिल्डा ने लुइजी की आंखों में देखा। ऐसा होने पर लुइजी को समझ आया कि वो ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि एक बच्ची की जान लेने के बाद अगर उसका बेटा ठीक भी हो जाए तो अपनी नजर में वो एक बहुत ही बुरा पिता बनकर जिंदगी जिएगा। लुइजी के बाद फुलवियो और मार्सेला वहां आए और उन्होंने भी कहा कि वो सौंपा गया काम पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो उनके उसूलों के खिलाफ है। उस रात मार्टिना अपने बॉयफ्रेंड एलेक्स को लेकर वहां आई और एलेक्स ने कहा कि वो भी एक सौदा करना चाहता है। वो चाहता है कि उसके पिता, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाए। और तब उस अनजान आदमी को पता चला कि एलेक्स का पिता कोई और नहीं, एटोरे ही है। इस इच्छा के बदले एलेक्स का काम यही है कि उसे मार्टिना की 1,00,000 यूरोस और 5 सेंट्स चुराने में मदद करनी होगी। एटोरे की रिवॉल्वर चोरी हो गई थी जिसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा, पर उस रिवॉल्वर को चुराने वाला कोई और नहीं, एलेक्स ही था, जिसने मार्टिना के साथ चोरी करने की पूरी तैयारी कर ली थी। एक सुबह लुइजी ने बताया कि मटिल्डा किडनैप हो चुकी है और वो समझ चुका था कि इस खेल के पीछे वो अनजान आदमी ही है। और तब उस आदमी ने लुइजी को बता दिया कि उसी ने उडवाकरे को मटिल्डा का बॉडीगार्ड बनाया है। ये सारी बातें सुनने पर लुइजी समझ नहीं पा रहा था कि उस अनजान आदमी का खेल आखिर है क्या, पर उसे अब भी कोई जवाब नहीं मिला। अजूरा ने अपना काम कर दिया था और एक शादी तुड़वा दी थी, जिसके बाद उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया। और ऐसा होने पर उस अनजान आदमी का एक मिशन पूरा हो गया और उसने अजूरा के पन्ने को जला दिया। शियारा फुलवियो के साथ खुश थी और वो दोनों हर रोज एक दूसरे से मिलने लगे थे, पर अब भी उसे भगवान के पास होने का एहसास नहीं हुआ। दूसरी ओर फुलवियो उस रात शियारा के भरोसे को तोड़ने के लिए तैयार हो गया था और इस बात से शियारा अनजान थी। जहाँ ये सारे 9 लोग ये सोच रहे थे कि वो अनजान आदमी एक निर्दय आदमी है क्योंकि वो उन्हें ये सारे बुरे काम दे रहा है, तो वो अनजान आदमी ये जानता था कि ये लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इन बुरे कामों को करने के लिए तैयार हो गए हैं और यही उन लोगों को निर्दय बनाता है। मार्सेला भी फिर से लोगों को मारने के लिए तैयार हो गई थी और ये जानकर वो आदमी हैरान हो गया। अगली सुबह फुलवियो उस आदमी के पास आया और उसने उसे बताया कि उसने अपना काम कर लिया था और उसने शियारा के साथ जबरदस्ती कर ली थी। वो अब अपनी आंखों को पाने का इंतजार कर रहा था। उसी दिन वहां अजूरा लौट कर आई और उसने बताया कि उसने अपने पति को पाने के लिए जो किया था उसका अंजाम वो सह नहीं पा रही। अब उसके पति को हर वक्त ये लगता है कि उसका किसी और के साथ अफेयर है और गुस्से में वो उसे पीटता भी है। इसलिए अजूरा चाहती है कि उसका पति उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाए, पर ऐसा करना उस अनजान आदमी के हाथ में नहीं है। उस रात तेज बारिश में एलेक्स वहां आया और उसने उस आदमी से कहा कि चोरी के दौरान वो लोग पकड़े गए और मार्टिना को चोट लगी है। मार्टिना ठीक तो है, पर एलेक्स चाहता था कि वो आदमी मार्टिना की डील को कैंसिल कर दे क्योंकि वो नहीं चाहता मार्टिना को चोट पहुंचे और वो मार्टिना से प्यार करने लगा है। उसे उस डील से छुड़ाने के लिए एलेक्स को एक और सौदा करना पड़ा, जिसके तहत एलेक्स को अपने पिता के पास जाकर उनसे कहना होगा कि वो उनसे प्यार करता है। पहले तो एलेक्स ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, पर फिर उसे इस सौदे को मानना पड़ा क्योंकि वो मार्टिना को बचाना चाहता था। कुछ वक्त बाद उस आदमी ने देखा कि एंजेला भी उसकी तरह अकेली रहती है और उसकी जिंदगी में कोई और नहीं है। जब उसने एंजेला से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो सालों से प्यार का इंतजार कर रही है, पर अब तक उसे कोई नहीं मिला। उडवाकरे ने जब सौदा किया था तब उसका मिशन था एक मॉडल को पाना, पर आज उसका मिशन बदलकर मटिल्डा नाम की एक छोटी बच्ची को बचाना बन गया।
और उसे बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। इसीलिए उसने लुइजी को मारने का फैसला कर लिया, जो मटिल्डा को मारना चाहता है। फुलवियो ने कहा था कि उसे दिया गया काम उसने पूरा कर लिया था, पर उसकी आंखें अब भी वापस नहीं आई और उस आदमी को समझ आ गया कि फुलवियो चियारा के साथ जबरदस्ती कर ही नहीं पाया। जो कुछ उसके और चियारा के बीच हुआ था वो चियारा की मर्जी के साथ हुआ, इसीलिए वो सौदा पूरा हो ही नहीं पाया। हर किसी की जिंदगी एक अलग मोड़ लेने लगी थी और ये सब कुछ वो आदमी देख रहा था। ओडवाकरे ने लुइजी को मारने की कोशिश की, पर लुइजी ने अपने आप को बचाने के लिए उसी के पेट में चाकू भोंक दिया और तब लुइजी को उस जगह के बारे में पता चल गया जहां ओडवाकरे ने मटिल्डा को छुपा कर रखा है। लुइजी ने ये कहा कि अब वो अपना सौदा पूरा कर सकता है और अपने बेटे को ठीक कर सकता है। एलेक्स को ये पता चला कि उसे सौदा पूरा करने के लिए दिल से अपने पिता से प्यार करना होगा और ये जानकर वो बिल्कुल खुश नहीं था। उसे ये भी पता चला कि एटोरे उस आदमी के पास आया था और उसने एलेक्स को ढूंढने के लिए उस आदमी के साथ एक सौदा किया था। ये सारी बातें जानकर एलेक्स गुस्से में वहां से चला गया। चियारा ने बताया कि वो फुलवियो के साथ खुश है और अब उसे उसके भगवान फिर से मिल गए हैं, जो उससे ये कह रहे हैं कि जल्द ही वो माँ बनने वाली है और इस तरह उनका सौदा पूरा हुआ। कुछ वक्त बाद एटोरे वहां आया और उसने उस आदमी से कहा कि एलेक्स उससे मिलने आया था और उसने उससे कहा कि वो उससे प्यार करता है, पर एटोरे जानता है कि एलेक्स ने ये सब कुछ सिर्फ किसी काम के लिए कहा है और वो सचमुच अपने पिता से प्यार नहीं करता। फिर उसने बताया कि उसने सौदे के मुताबिक एक औरत के केस को छुपाया था। वो औरत कोई और नहीं अजूरा थी, जो अपने पति के खिलाफ केस दर्ज करने आई थी। उसने बताया था कि उसका पति उसे बुरी तरह पीट रहा था। उस केस की रिपोर्ट को छुपाने के 2 दिनों बाद एटोरे को खबर मिली कि अजूरा की मौत हो गई है और उसे उसके पति ने बुरी तरह पीटकर मार दिया था। एटोरे उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगा था और अब वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। उसने ये कहा कि वो अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहता है और सुधरना चाहता है और ये कहकर उसने हमेशा के लिए उस आदमी से अलविदा कह दिया। लुइजी के सौदे का भी अंत आ चुका था और उसने बताया कि उसने उस बच्ची को ढूंढ निकाला, पर वो उसे मार नहीं पाया। उसने उस बच्ची को पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस को मटिल्डा सौंपकर वो अपने मरते हुए बच्चे से मिलने गया, जहां पहुंचते ही डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके बेटे का कैंसर किसी चमत्कार की तरह गायब हो गया। ये सच पता होने के बाद लुइजी की नजर में वो अनजान आदमी एक राक्षस बन चुका था, पर असलियत ये थी कि वो अनजान आदमी राक्षसों के लिए काम कर रहा था। वो उन सारे लोगों की जिंदगी को एक दूसरे से जोड़ रहा था जिनकी कुछ ऐसी इच्छाएं थी जिन्हें पूरा करना मुश्किल है, और उनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो उनके साथ एक डेविल्स डील कर रहा था। अगली सुबह एलेक्स ने बताया कि वो और मार्टिना चोरी का काम छोड़कर साथ रहने का फैसला कर चुके हैं। एलेक्स ने ये भी बताया कि एटोरे ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और जेल में वो उससे मिलने गया था। तब पहली बार उसे अपने पिता के लिए प्यार महसूस हुआ और शायद इसीलिए मार्टिना ने चोरी के फैसले को छोड़ दिया। मार्सेला अपना बनाया बॉम्ब लेकर उस आदमी के पास आ गई और उसने कहा कि वो ये काम नहीं कर सकती क्योंकि वो अपने पति की आंखों में देखकर जिंदगी भर अपने किए पर पछतावा करती रहेगी। और इस तरह हर किसी के सौदों का अंत हो गया। अंत में एंजेला ने उस आदमी से बात करने का फैसला किया और उससे उसकी इच्छा पूछी। हर किसी की इच्छाएं सुनने के बाद वो आदमी पहली बार अपनी इच्छा किसी को बताने वाला था। उसने बताया कि वो बस अपने काम को छोड़ना चाहता है क्योंकि अब वो इस काम से थक चुका है। एंजेला ने उसकी इस इच्छा को पूरी करने का फैसला किया और उस आदमी के काम को खुद के हाथों में ले लिया। और अंत में द प्लेस की वो कुर्सी जहां वो आदमी हमेशा बैठा करता था हमेशा के लिए खाली हो गई, क्योंकि उस आदमी का मिशन पूरा हुआ, जो कि उन 9 जिंदगियों को एक दूसरे से जोड़ने का मिशन था, जिसके अंत में हर किसी की जिंदगी सुधर गई और उन लोगों को एहसास हुआ कि वो लोग राक्षस नहीं बन सकते। और इसी तरह उसने एंजेला के साथ अपनी जगह बदलने का सौदा कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।